नमस्कार। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिंधी समाज उदयपुर ने अपनी मातृशक्ति महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का एक एक्सीडेंटल बीमा निःशुल्क करवाने की बात कही है। उदयपुर के वैष्णो देवी दरबार में नवरात्रि पर होगा विशेष औषधि हवन। 100 प्लस दुर्लभ जड़ी बूटियों और शुद्ध घी से होगा स्वास्थ्य लाभ। गर्भवती महिलाएं और संतान दंपति भी पा सकते हैं विशेष वरदान। सिंधी समाज की महिलाओं के लिए 10 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा। अभी फॉर्म भरें, अभियान 30 सितंबर तक जारी। इस नवरात्रि आस्था और स्वास्थ्य का अनुभव करें और दरबार की वादियां महक उठेंगी। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिंधी समाज उदयपुर ने अपनी मातृशक्ति महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का एक एक्सीडेंटल बीमा निःशुल्क करवाने की बात कही है। हम लोग चाहते हैं हमारे समाज की सभी महिलाएं 18 साल से 70 साल तक की जो हों वो हमारे झूलेलाल भवन में आएँ। उनका समाज की ओर से 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा कराया जाएगा, जिसका व्यय सिंधी समाज करेगा। अब तक हमारे पास 2000 से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति बहनों ने अपने फॉर्म भरे हैं। 30 सितंबर तक हम लोग इसको करवा रहे हैं। सिंधी समाज अपनी मातृशक्ति के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, भगवान न करे किस आकस्मिक स्थिति में उनके साथ पैदा होती है तो 10 लाख रुपए तक का एक बीमा करा रही है, जो कि समाज की द्वारा वहन किया जाएगा उसका पैसा। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ जनहित तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि ये सबको एक फ़ायदा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या हवन से इलाज संभव है या किस तरह से हवन बूस्टर डोज बन के काम करता है? जी वैद्य शोभालाल वदिच, जिस प्रकार की सुनील जी ने भी बताया है पूरा कि जो ये 9 दिन चलने वाला यज्ञ है, यज्ञ वैदिक काल से चले आ रहे हैं और वैदिक काल से यज्ञ की परंपरा रही है भारत में। सनातन धर्म में यदि सबसे बड़ा काम है तो यज्ञ है, क्योंकि जब ये संस्कार है, 9 संस्कार, जो 16 संस्कार है, उसमें यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। और इस यज्ञ के माध्यम से ऐसे रोग जो असाध्य रोग हैं उनको यदि अपन लाभ ले पाते हैं तो बहुत बड़ा लाभ फायदा होता है। और जिस प्रकार की दुनिया में बहुत सारे रोग जो है हो रहे हैं, उनको यदि बचाव है तो वो यज्ञ के माध्यम से हो सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि यज्ञ, कैंसर जैसे रोग हैं, उन रोगों को अपन एक सीमा तक अपन यदि रेगुलर वहाँ यज्ञ में बैठते हैं और यज्ञ वहाँ उसकी यज्ञ में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के यदि वहाँ संविदा जो डाली जाती है, जैसे बहुत सारी मेडिसिन है, जो मेडिसिन प्लांट होते हैं उनके साथ घी का प्रयोग है, उसके साथ सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग है। इस प्रकार लगभग 70 से ज़्यादा मेडिसिन वहाँ का यज्ञ किया जाएगा। उसके माध्यम से यदि रेगुलर लेता है तो जो कैंसर जैसी बीमारी है, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो दुनिया में ठीक नहीं हो पाती है, उसका बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलने वाला है। और रेगुलर यदि कोई व्यक्ति वहाँ रेगुलर आएगा तो उसको लाभ जरूर मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि जिस प्रकार की गर्भवती संतान है, वो अच्छे संतान पैदा करने के लिए भी यज्ञ का बहुत बड़ा रोल है। पुराने ज़माने में यज्ञ के संतान के लिए भी यज्ञ करते थे पहले लोग, तो वो यज्ञ संतान के लिए भी हो सकता है और अच्छे संतान के लिए बस दिलीप राजा वगैरह सब लोगों ने यज्ञ किए हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसका जो कार्यक्रम जो लोग सुन रहे हैं, इसको जो दंपति यदि वहाँ सब साथ आ सकते तो ठीक है, वरना अकेली गर्भवती महिला भी आ सकती है और वो रेगुलर वहाँ 2-3 घंटे वहाँ रेगुलर है और वो यज्ञ के अंदर सामने बैठेगी, तो उससे जो आने वाली जो खुशबू है उसके अंदर बॉडी में अनुलोम विलोम के माध्यम से चली जाएगी, तो बहुत अच्छी संतान पैदा होगी और एक अच्छी समृद्ध संतान, सुखी संतान और अच्छी बल पुष्टि वाली संतान पैदा होगी, जिसकी बुद्धि अच्छी होगी। वो जो संतान अच्छी पैदा होगी तो पूरा परिवार अच्छा हो सकता है। तो इस माध्यम से जो सर कर रहे हैं रेगुलर 9 दिन का कार्यक्रम है, ये उदयपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो उदयपुर की जनता के लिए और जो लोग इसको जो भी दर्शन करने आएंगे उसका लाभ लेंगे। तो एक बार मैं पूरा परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के लोगों के माध्यम से, और उदयपुर की जनता का बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार भी करना चाहती है, क्योंकि इस प्रकार का कोई कदम उठा रहा है उदयपुर के स्वास्थ्य के लिए, तो इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी मीडिया कर्मी के निवेदन है कि इस कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा आप जनता के बीच में ले जाएंगे तो ज़्यादा लोग पधारेंगे।